ट्विंकल, वेलकम टू ग्लिट्स विजन। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे मिलकर और अच्छी हो अरे गई। वाह! थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आई नो आप बहुत टायर्ड हैं, काफ़ी देर से आप इंटरव्यूज़ दे रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू शो। मैं काफ़ी थैंक टाइम यू। से वेट कर रही थी कि आपका नया शो कब आएगा, बिकॉज़ जब मैंने खूबसूरत के बारे में सुना था आई वाज़ रियली एक्साइटेड। देन अनफॉर्चुनेटली वो शो नहीं आया, बट नाउ झनक। यस। खूबसूरत के बाद ना मैंने कॉन्शियसली ब्रेक लिया था टीवी से एंड आई वाज़ डूइंग अ मूवी। हुँ, तो मैंने वो ब्रेक लिया हुँ, एंड नाउ आई एम बैक टू टीवी। सो आई अंडरस्टैंड कि वो गैप थोड़ा ज़्यादा आ गया था बट इट वाज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। हुँ। मैं वो जो आपका अलोन टाइम होता है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपको एज अ ह्यूमन ग्रो करता है। तो वो मैं कर रही हूँ एंड देन आई वांटेड टू एक्सप्लोर मूवीज एज वेल, तो मैंने वो किया है एंड नाउ आई एम बैक टू बेसिक्स एंड देन आई विल गो बैक एंड आई विल कम बैक। सो आई एम समबडी हु वांट्स टू एक्सप्लोर एवरी साइड एज एन एक्टर। हॉलीवुड जाना है तो बस वही सब कर रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ओके, टॉकिंग अबाउट झनक शो, मून का कैरेक्टर आप प्ले करने वाली हैं। ये कैरेक्टर कैसा होने वाला है? इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव? फैंस को कहीं न कहीं कंफ्यूजन तो है। इस ये बारे में क्या बताएँ? कैरेक्टर देखो, इनिशियली दिस कैरेक्टर इज अ वेरी हैप्पी मेच्योर सोल who loves Rishi, who loves her family, um, अपना कमाती है एंड शी इज अबाउट टू गेट मैरिड और उसका सिर्फ सिर्फ उसका दिल साफ है। उसका सिर्फ दिल ये कहता है कि वो ऋषि को प्यार करती है और ऋषि से शादी करना चाहती है। अब ऋषि को आगे कहीं जाना पड़ता है तो वो बहुत घबराहट में रहती है बिकॉज शी एक्चुअली लव्स ऋषि अलॉट। शी इज नॉट पोजेसिव और समथिंग, बट शी लव्स हर अलॉट, हिम अलॉट। ओके, टॉकिंग अबाउट द शो, कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि आप जो है शो में नेगेटिव प्ले करेंगी, अर्शी के जैसा कैरेक्टर प्ले करेंगी। बहुत सारे फैंस को ऐसे सोशल मीडिया पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? बिकॉज़ यू नो अर्शी का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था शो में। व्हाट डू यू वांट टू ऐड ऑन दिस? आई एम नॉट श्योर कि मून का कैरेक्टर उतना नेगेटिव जाएगा बिकॉज एज फार एज आई नो मून का कैरेक्टर इनिशियली इट्स पॉजिटिव, कुड बी सिचुएशनली चीज़ें चेंज हो सकती हैं बट आई एम नॉट श्योर कि वो नेगेटिव जाएगा। ग्रे तक डेफिनेटली हो सकता है जाए। और रही बात अर्शी की, एज फार मैंने पूरा शो तो नहीं देखा, हुँ, जितने क्लिप्स मैंने देखे हैं मुझे अगर आप स्टोरी झनक के पीओवी से देखोगे तो आपको झनक सही लगेगी क्योंकि मैं मून को स्टडी कर रही थी, मैं अर्शी को स्टडी कर रही थी। जब मैंने स्टोरी को अर्शी के पीओवी से देखा तो मुझे नहीं पता बीच में क्या हुआ, बट मैं इनिशियल अगर देखूं कि अर्शी किसी से प्यार करती है, शादी करने वाली है, शादी कर चुकी है एंड देन ऑल ऑफ अ सडन गांव से कोई आता है हुँ, और उसको पता ही नहीं है शादी है। अगर मैं वही कहानी दूसरे के कंधे से देखूं तो मुझे अर्शी गलत नहीं लगी, मुझे ऐसा लगा कि अर्शी के साथ गलत हुआ है। हुँ, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू पोर्ट्रे। हुँ, अगर पोर्ट्रे हम जिसकी तरफ से कर रहे हैं आपको वो इंसान पॉजिटिव लगता है, हुँ। दूसरा इंसान नेगेटिव लगता है, बट ऑनेस्टली इफ योर हस्बैंड, आई एम सॉरी टू द मतलब योर लविंग पार्टनर समबडी वुड ब्रिंग, तो वो उसी के साथ बुरा हुआ ना। यस, यस। सो जितना मैंने अर्शी के सीन्स देखे हैं आई फाउंड अ लॉट ऑफ पेन while even when she was fighting or she was doing grey or negative। मुझे उनके उसमें वो चीज़ दिखी, वो पेन दिखा which was very nice। तो आई वुड ट्राई कि मैं भी अपने कैरेक्टर को पूरा जस्टिफाई कर सकूं एंड एज फार एज आई नो, जितना अभी तक मुझे पता है, हुँ, इट इज पॉजिटिव इन द बिगिनिंग। लेटर व्हाट विल हैपन राइटर्स विल लेट अस नो। ये ओके। एक रिस्क रहता है एंटागनिस्ट का। सो ट्विंकल, क्या बताना चाहेंगी? झनक शो आपको कैसे मिला? कैसे आपने इस शो के लिए हामी भरी और क्या कुछ चीज़ें चल रही थी उस समय दिमाग में? झनक की टाइमिंग वाज अ चेंज इनटू माय पर्सनल लाइफ एज वेल। मैं डिवाइन टाइमिंग में विश्वास करती हूँ। हुँ, नो डाउट वो डिवाइन टाइमिंग कभी कभी ऐसा तोल ले लेती है दिमाग पे, बट मैं लास्ट मंथ कुछ शूट करने चंडीगढ़ गई थी हुँ, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वॉर हुआ, हुँ, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट हुआ हुँ, और मुझे समझ आता है कि बॉम्बे नहीं रुक रहा था। तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तो मैं वहाँ फंस गई हुँ, एंड ऑल्सो उस चक्कर में जो प्रोजेक्ट मेरे जिनके साथ चल रहा था वो प्रोजेक्ट आगे नवंबर दिसंबर में पोस्टपोन हो गया। तो नाउ ऑल ऑफ अ सडन आई हैड अ बैंडविड्थ, फ्री टाइम था मेरे पास, हुँ, तो आई थॉट कि लेट्स डू टीवी बिकॉज एंड इनिशियली मैंने ये सोचा था दैट आई विल डू अ कैमियो हुँ, इन अ गुड शो।
एंड उस टाइम पे वन ऑफ माय को एक्टर्स जिसके साथ मेरी जोड़ी को बहुत प्यार मिला था, उनके शो में एक कैमियो का रिक्वायरमेंट था, सो आई ऑडिशन फॉर इट। आई एक्चुअली ट्रैवल फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली एंड दिल्ली टू बॉम्बे बिकॉज चंडीगढ़ के वो बंद थे। तो मैं गई, हमने मॉक शूट दिया एंड सब सही था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एंड देन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम बोला कि उनको 3 महीने नहीं, उनको 1 साल के लिए कमिटमेंट चाहिए। इनिशियली मेरा माइंडसेट 3 महीने का था, बट वहाँ जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी आई वाज लाइक लेट्स गो विद द फ्लो एंड आई मेड माई माइंड कि मैं 1 साल का कमिटमेंट देने को रेडी हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यस। नेक्स्ट डे उनका कॉल आता है, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स एंड एवरीथिंग वाज डन, उनका कॉल आता है कि आप ना स्क्रीन पे बहुत छोटे दिख रहे हो, द काइंड ऑफ कैरेक्टर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वो थोड़ा बड़ा दिखता है। तो दैट वाज अ शॉक फॉर मी बिकॉज जब सब कुछ हो जाए, बट वो उसके ये बात खत्म होने के बाद ही अचानक से मतलब झनक came into the picture and I said yes to झनक because तब तक मैं माइंड बना चुकी थी कि आई एम रेडी टू गिव दैट लॉन्ग पीरियड ऑफ कमिटमेंट। अभी पहले क्या था कि मैं इतना माइंडसेट नहीं था, इसलिए मैं अभी अवॉइड कर रही थी। एंड देन झनक चोज मी एक्चुअली एंड वही डिवाइन टाइमिंग हुई, इनका कॉल आया, आई गॉट अ कॉल एंड देन आई सेड आई एम रेडी टू डू द मॉक एंड दे वर सो स्वीट, सो हम्बल एंड थैंकफुली आई एम ग्रेटफुल दैट दे लाइक्ड मी एंड उसके बाद हमने मॉक किया और झनक आ गया। सच नाइस तो जो स्टोरी। होता है मैं मानती हूँ कि डिवाइन टाइमिंग होती है, जो बट था ये अच्छे उस के लिए टाइम पे होता नहीं है। समझ आती। उस टाइम पे ऐसा, बट बाद में समझ आती है कि सब सब डिवाइन टाइमिंग किस्मत है। में लिखा है। हम्म। सो ट्विंकल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके बेस्ट फ्रेंड या फिर को एक्टर रोहित पुरोहित का कल कल बर्थडे बर्थडे था। था। आप फिल्म सिटी में ही शूट कर रही हैं, उनका भी सेट पास में नहीं, ही मैं है। फिल्म सिटी में कल नहीं थी, ओके। मेरा शूट अभी मीरा रोड पे चल रहा है। तो आज आप फिल्म सिटी ये में कौन है। सा दुख छेड़ दिया आपने। इनका शूट मतलब दिस चंक हैपेंस हियर, ओके। माय चंक हैपेंस इन मीरा रोड, दैट्स ओके। अनदर टास्क। ओके। तो मैं मिल नहीं पाई बट आई विश्ड हिम एंड आई विश हिम एवरी डे, मतलब आई ही इज सच अ गुड सोल, सो मेरी तरफ से उस इंसान के लिए बहुत सारी हैप्पी विशेस, गुड विशेस हमेशा जाती रहती है। ओके, लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने आपको सपोर्ट किया आपकी जर्नी में, आप पे इतना प्यार लुटाते हैं, उन्हें क्या सच कहना में चाहेंगे? आप लोग बहुत प्यार लुटाते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये ना आप बहुत डिफरेंट होने वाला है, नेहमत वाज ऑल डिफरेंट, दिस इज वेरी डिफरेंट एंड जितना प्यार आपने नेहमत को दिया आई बिलीव आप उतना प्यार मून को भी दें। थैंक यू सो थैंक मच यू सो ट्विंकल, मच। एंड आई होप आपका जो कैरेक्टर है फैंस को पसंद आए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। Hi, I'm Myra Dharti Mehra, and you're watching me on Glitz Vision USA. Thank you.